नजर आ रही है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, कल सदन में अपनी बात रखूंगा। उन्होंने कहा है कि जो उन्हें नोटिस दिया गया नियमों और प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि सभा सचिवालय की तरफ से जो नोटिस भेजा गया उसे लेने से इनकार कर दिया। अब जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को नहीं लेने और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में विधानसभा का सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। और इसी महीने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़कर 7 पार्टियों वाली महागठबंधन के साथ मिलकर प्रदेश में नई सरकार बना ली है। और ऐसे में यह मामला विजय सिन्हा ने इनकार कर दिया, वे इस्तीफा नहीं देंगे। तो कल जिस तस्वीरें सामने आती है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। स्पीकर विजय सिन्हा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी संभावना नजर आ रही। एजेंडा जाएगा जो नियम के तहत है, नियमानुकूल व्यवस्था रहेगी। सरकार के काम पहले होता है तो सरकार के काम पहले होगा, यही हमारी नियम है और यही परंपरा है। और हमने कहा कि सरकारी कार्य पहले होंगे, सरकारी कार्य के बाद अन्य कार्य किए जाएंगे। यदि मैं त्यागपत्र देता हूं तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा, बल्कि संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेप पर चुप रह जाने वाली बात भी होगी, जो आने वाले दिन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। बिहार विधानसभा बुधवार को एक बार फिर एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का गवाह बनेगा। फ्लोर टेस्टिंग का दिन तय किया गया है, एक दिन का सत्र बुलाया गया है। आपको जो स्क्रीन में दिख रहे हैं ये विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, यानी उपाध्यक्ष जी ने कहते हैं, और ये चेयर कर सकते हैं कल विधानसभा को। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, कल बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ के साथ कल का दिन शुरू होगा। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कह दिया कि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है मैं इसे नहीं मानता हूँ, ये संसदीय नियम और प्रावधान के तहत नहीं लाया गया है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा। नोटिस में निराधार आरोप लगाए गए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। और महेश्वर हजारी जो हैं वो विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। फिर जो सदन की स्थिति है, सदन में अंकों का खेल होता है। 164 सत्ता पक्ष के हैं, इनको 76 है। और इस परिस्थिति में जब अविश्वास प्रस्ताव लग गया, नियमानुकूल लगा गया है, 14 दिन के बाद होता है, 9 के ऑनलाइन हुआ है, 10 तारीख के सहदेव हुआ है खड़ा होकर के। और उसके बावजूद भी यदि नियम के जो सदन में सब दिन कहता हो, जो क्या मतलब अपनी ईमानदारी बरतनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, और वह व्यक्ति स्वयं नैतिकता का पालन नहीं करते, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता है। टेक्निकलिटी क्या है सर? क्या वो टेक्निकली यही है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी पर अविश्वास लगता है तो वह आसन पर नहीं बैठेंगे, उसके बावजूद भी जिद करके कहे जब हम आसन पर बैठेंगे, तो इससे दुर्भाग्य बड़ी बात क्या होगी, हो सकती है। विश्वास खारिज कर चुके हैं। अब किसी को जिसके पास अंक है ये नहीं है, वो खारिज करने वाले कौन होते हैं? अब ये तो अंक का खेल होता है, सत्ता अंक का खेल होता है, और उसके बावजूद भी हर धर्मता। अब देखिए, वही आदरणीय अटल जी थे, प्रधानमंत्री थे, उनको सभी जाति धर्मों के लोग, सभी दल के लोग सम्मान करने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी उन्हीं के मंत्रिमंडल में थे। एक एक्सीडेंट किया रेलवे का, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। ये तो नैतिकता बनता है, और नैतिकता के ताक पर रखकर इतने प्रतिष्ठित पद पर इस्तीफा नहीं देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो ये बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष जो ये कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है तो ये गलत है, ये नैतिकता नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। तो आप आज सहज समझ सकते हैं कि जब
कल एक दिन का सत्र बुलाया गया है और उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, नियमानुकूल नहीं है, और दूसरी तरफ उपाध्यक्ष जो जेडीयू से हैं महेश्वर हजारी वो ये कहते हैं कि इस्तीफा इन्हें देना ही चाहिए। टेक्निकलिटी ये है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ आ गया है तो आसन पर विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विजय सिन्हा नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन विजय सिन्हा कहते हैं कि पहले सरकारी कामकाज होगा, आसन पर पहले हम रहेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। यानी बिहार में राजनीति की तपिश अपने चरम पर है और बुधवार का दिन विधानसभा के लिए बहुत अहम है।